इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये एक भिन्नात्मक रूप ही है लेकिन थोड़ा सा जटिल है और ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार बनाएंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले हमको नीचे से शुरू करना है और इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ के यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट का क्रिया होगा करना, तो सबसे पहले हम लोग को इस वाले सेक्शन का क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 4 माइनस 5 और बटा में 1, फिर है प्लस 1, फिर है अपॉन 3 प्लस फिर 1 अपॉन, अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया ये 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो सबसे पहले हमें इसी का क्रिया होगा करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में मान लीजिए 2 के बटा में अगर 1 हो गया तो अब 2 बटा 1 और जोड़ 1 बटा 4 हो गया। तो एलसीएम के रूप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 4 का 4 रह जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो भागफल 4 आएगा और उसको 2 से जब गुना कीजिएगा इस दोनों को तो कितना आ जाएगा 8 और फिर प्लस और 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। ये यहाँ पे ये समझ गए। तो इसी प्रकार नीचे से हर टर्म को पूरा करते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमको निकल के आ गया। तो अब हम इसको अब ध्यान दीजिएगा, ये है 1 बटा 8 प्लस 1 और बटा में है 4। तो ये जो है सो ये बड़ा सा बट्टा है। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा है मान लीजिए। तो 1 बटा, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 जोड़ 1 बट्टा 8 1 9 और इसके बट्टा में है 4। ठीक है, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस वाले सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 और बट्टा 1 और गुने ये ऊपर में चला गया 4 और बट्टा में रह जाएगा 9। ये इस प्रकार होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और बटा में क्या रह गया 9। ठीक है, अब फिर हम इस वाले पार्ट का इसी तरह से क्रिया कर लेंगे ये पूरे का। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 9 और 3 को एलसीएम के रूप में जब तोड़ेंगे तो इस जब ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 27 और उसमें ये 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 31। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 31 और बटा में 31 और बटा में रह जाएगा कितना 9। ठीक है, अब फिर इस 9 को ऊपर हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो 9 है इसको हम उठा के कहाँ डाल देंगे, ऊपर। तो फिर हम इस 9 को ऊपर डाल देंगे और बटा में कितना आ जाएगा 31। ठीक है, ये 31 आ गया। तो अब यहाँ तक तो समझ गए। अब फिर इसका हम इस वाले पार्ट का 1 प्लस इस वाले पार्ट का फिर क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 एलसीएम हो जाएगा जो चला जाएगा कहाँ 5 के गुणज में। ठीक है, और ये 31 और 9 40। ठीक है, तो ये बट्टा में रह जाएगा 40 और ये 31 जो था सो ऊपर में गुना में चला जाएगा। ठीक है, गुने 31। अब देखिए, अब ये कट रहा है, एक मरतबे ये कट जाएगा और ये कितने मरतबे कटेगा 40, 5 से 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 मरतबे कट गया। अब हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पे जब हम फिर लिखेंगे बराबर 4 और माइनस 31 बट्टा 8, 31 बट्टा में 8 हो गया। अब बराबर इसका जब हम इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको
यहाँ से हमको मिल जाएगा बराबर, फिर हम इसको एलसीएम के रूप में तोड़ेंगे तो बटा में कितना रह जाएगा, एलसीएम 8 का 8 ही रह जाएगा और ऊपर में हो जाएगा कितना 8 चौक 32 और माइनस 31। ठीक है, अब फिर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा 1/8, तो 1 और बटा में 8, यह हो गया आंसर। ठीक है, यह हो गया आपके लिए आंसर। तो इस प्रकार से आप थोड़े समय में बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम यहीं पे स्टेप को गायब करके ये पूरा पार्ट नहीं लिखे, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। हर बार अगर स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं तो हर बार पहले यहाँ तक पूरा लिखिएगा, उसके बाद इसका क्रिया कीजिएगा, फिर उसके बाद जब इसका क्रिया हो जाएगा तो फिर यहाँ तक पूरा लिखिएगा, यहाँ तक, और फिर इस वाले पार्ट का क्रिया कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते जाइएगा। हम यहाँ पे मिटा के लिख दिए हैं, पर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर जल्दी से आपको बनाना है तो हम जिस प्रकार बनाए हैं आप बना सकते हैं उस प्रकार। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, ये इस प्रकार का है प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो बराबर लिखेंगे, यहाँ पे बराबर, और उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.67 0.67 0.67, ये कितनी बार है, 3 बार, तीनों गुना के रूप में आपस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको लिख सकते हैं 0.67 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। और बीच में माइनस है दिया हुआ, तो माइनस का साइन देंगे, और फिर इसको देख लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है 0.001, इसको क्या लिखेंगे, 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, और बटा में क्या आ जाएगा, फिर इसी प्रकार नीचे में दिया हुआ है 0.67 इंटू 0.67, तो इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 0.67 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.067, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.67 इंटू 0.1। अब इस दोनों को अगर हम गुना भी करेंगे तो हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 0.067, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर क्या दिया हुआ है, प्लस 0.01 है, 0.01, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर, ये हम लिख दिए। अब पीछे आप लोग भी फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, कौन सा देख लीजिए, ए क्यू और माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, और यहाँ पे ये फॉर्मूला का हम यूज करके सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और फिर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। माना कि ए इक्वल क्या, 0.67, ठीक है, और फिर b बराबर क्या मान लेंगे हम, b इक्वल 0.1, यह मान लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे हम रख देंगे, तो ऊपर वाला ये जो है लाइन, इसको हम क्या तोड़ेंगे, पहले तो बराबर दे दीजिए,
और फिर ऊपर में देखिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे, तो ये लिख सकते हैं 0.67 और माइनस 0.1, ये हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0.67, ठीक है। और इसका है होल स्क्वायर, ये यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए बीच में, ठीक है। अब इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये बीच में क्या हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस हो गया। और ए और बी दोनों को गुना कीजिएगा, चलिए लिखिए देते हैं, चलो 0.67 गुना 0.1, इस दोनों को वैसे भी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 0.067, और फिर क्या हो गया 0.1 इसका होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आपको दिया हुआ है 0.67 का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है प्लस है, प्लस 0.067, ठीक है। और प्लस कितना हो गया 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको ये वाली पार्ट से ये वाले पार्ट कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको हम काट दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, बराबर देंगे और 0.67 और माइनस 0.1, तो बराबर क्या आ गया 7 आंसर हुआ ये। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप पीछे करके देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है।